हाँ जी। सो हरका, तुम्हारा क्या डाउट है? तो यहाँ पे अच्छा, सर पहले एक सिंपल सा डाउट है वो बोलो। x1 प्लस x2 जो आपको पर्सनल ले जाएगा। हम्म इसमें क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन थर्ड नंबर वन। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन, जहाँ पे एक्स मोर देन -5, वाई मोर देन -5 और जेड भी मोर देन -5। इसका एक तरीका है तो मैं भूल गया, मैं पढ़ा हूँ एक्चुअली आईआईटी बॉम्बे में ना। ये पहले सेमेस्टर में कोर्स आता है कॉम्बिनेटोरिक्स का, उसमें पढ़ाते हैं ये। तो मैंने किया है मतलब एक बार एक तरह से ट्राई हम्म, किया है। तो मतलब मेरा प्रोसेस से नहीं आ रहा है और एक ने भेजा मेरा दोस्त ने उसका प्रोसेस से आया है। अच्छा, तो यहाँ पे तुम इसको इंटीजर सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया ना उसने तो। अच्छा, तो फॉर्मूला था ना हमारे पास कि इंटीजर सॉल्यूशन कब होगा। एक वो फॉर्मूला था ना जब हम लोग पढ़ रहे थे कि लाइक, ये मैं बात कर रहा हूँ x1 से लेके xr तक इज इक्वल टू n है। तो इसके पास मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ईच xi मोर देन इक्वल टू 0 है, यही ना? तो इसके कितने सॉल्यूशन होते थे? इसके पास तो नॉन नेगेटिव प्लस आर इंटीजर माइनस सॉल्यूशन। वन टू आर माइनस। तो ये कब नॉन जीरो इंक्लूडेड है कि नहीं इंक्लूडेड है? ये मतलब जितने इंक्लूडेड नहीं वही तो डाउट आ रहा है। नहीं नहीं, दो फॉर्मूले है ना। एक तो एन, मतलब एन, वही तो एक n-r+1 होता है, नॉन चूज। जीरो इंक्लूडेड हाँ, जीरो इंक्लूडेड नहीं होता तो n-1 टू आर माइनस वन होता ठीक है, तो यही रखो, n-1 चूज r-1, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन, यही ना? नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, इस पे कन्वर्ट कर लो। हाँ, तो कैसे कन्वर्ट होगा बताओ? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसने कहा है कि x, तो x+5 क्या हो जाएगा? मोर देन 0। तो यहाँ पे है। हाँ सो x मोर देन -5 है ना तुम्हारा। तो मैं अगर एक काम करूँ कि x मोर देन -5 है, और अगर मैं एक नया नाम दे दूं इसको, तो इसको ब्रेक करो मैं भी वैसे ही किया सर मतलब तुमने कैसे किया? आंसर देख, आंसर नहीं आया। देखता हूँ, रुक जाओ। तुमने क्या किया कि a+b+c तुम्हारा 13 आ गया। तुमने 4 क्यों ऐड किया? वो मेरा नहीं है मतलब वो राइट सॉल्यूशन है मेरा ऊपर का। नहीं, तुमने दो भेजा। अच्छा, तुमने नीचे वाला लिखा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये वाला तुम्हारा सॉल्यूशन है ना? अच्छा, 7-1 चूज 3-1, इससे 120 आया, उससे क्या आया? 105। क्यों? तो यहाँ पे इसने x+4 इक्वल टू मोर देन इक्वल टू 0 है, y+4 मोर देन इक्वल टू 0 है, z। तो जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसी चीज़ को x मोर देन -5, तो x मोर देन इक्वल टू -4 ऐसा लिख सकते हैं। सो है ना, जैसे 0 है इधर मान लो। सो -4 -5 -6, एक्स मोर देन ना, तो मोर देन इक्वल टू -4, वाई मोर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? -4, और z मोर देन इक्वल टू -4, ये दोनों सेम है ना? ये दोनों, ये लिखना सेम है बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड आर इंटीजर। तो हाँ, रुको रुको, अभी 1 मिनट रुको। हाँ, अभी तुम बताना, हम पहले इससे पूछ रहे थे। हाँ भाई बताओ, तो इसमें क्या है? ये दोनों सेम ही है ना? अगर इंटीजर है तो ये दोनों सेम ही बात है एक्चुअली। देन अच्छा, यहाँ में नॉन नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव सॉल्यूशन, ये नॉन नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव सॉल्यूशन है ना? पॉजिटिव सॉल्यूशन है ये, अगर जीरो इंक्लूडेड नहीं है ना यहाँ पे, तो जीरो नहीं है तो पॉजिटिव सॉल्यूशन ये होगा। नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन कितना होता है? n-r+1, n+r में। अच्छा, तो एक मिनट, n+r-1 चूज
r-1 या चूज n भी ले सकते हो, ठीक है। ये सही लिखा हुआ है फॉर्मूला। ओके, सो ये नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन, है ना। तो दो तरीका ठीक है। तो यहाँ से तुम देखो, अब जैसे यहाँ पे है कि x मोड, यहाँ से तुम करोगे तो ये पॉजिटिव सॉल्यूशन आएगा यहाँ से, और उससे नॉन नेगेटिव। यहाँ बोला x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो तुम बोल रहे हो पहले वाले तरीका से सही आ रहा है, फर्स्ट वाले तरीके से। हाँ, फिर बना के बताओ, वही तो कह रहा हूँ, जब ज्ञान दे रहे हो उसे करके देख लो ना, करके आंसर बताओ। अरे वही तो कह रहा हूँ, तुम लिख के आंसर बताओ ना, तो बन तो जाएगा ही, वही तो उसने भी सॉल्व किया है ऑलरेडी। लेकिन तुम जो ज्ञान दे रहे हो ऑलरेडी कर रखा है उसने इतना एक्चुअली, ठीक है। हम्म, तो वो जो तुम बता रहे हो इसने कर रखा है ऑलरेडी ना, इसके पास दो सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम ये है कि कौन सा वाला करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो एक आंसर आ रहा है, एक नहीं आ रहा है ना क्वेश्चन। अब लो, इसका एक 120 आया हुआ है, दूसरे तरीके से 105 आया, तुम्हारा 153 आ गया। इसलिए ज्ञान देना आसान है और सही आंसर निकालना मुश्किल है। तो ठीक है भाई, चलो अर्का आते हैं इस क्वेश्चन पे वापस, जल्दी करना है कंप्लीट। तो चलो इसमें क्या करते, दो अप्रोच हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, दोनों फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। सो अगर तुम ऊपर वाला अप्रोच यहाँ लगाते हो तो ये वाला चीज़ कन्वर्ट हो जाएगा x मोर देन x प्लस 4। लेकिन आंसर दोनों से तो आना चाहिए सेम ही, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया ये डिपेंड करता है। तुम ऊपर देखो क्वेश्चन में पूछा गया तुमसे, पढ़ो जरा। हाँ जी यार का क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछ रहा है। इनिशियल सबसे ऊपर क्या पूछा है, सबसे ऊपर हेडिंग। तुम वर्ड ही भूल गए, मेन वर्ड, फिर से पढ़ो। अच्छा मैं, चलो मैं बता देता हूँ, व्हाट्सएप खोल लो ना, और इसमें है द नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन, एक्चुअली ये लिखा हुआ है, क्योंकि x मोर देन -5 है ना। तो x की यहाँ पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, x की जो पॉसिबल वैल्यूज है, इंटीजर सॉल्यूशन बोला है ना, x कैन टेक -4 -3 -2 -1 0 एंड सो ऑन, यही तो है। एंड सेम फॉर y, सेम फॉर z, यही तो पॉसिबल वैल्यूज है। सो ये बोला इंटीजर सॉल्यूशन आपको चाहिए, ठीक। तो तुम जो कर रहे हो उसमें जब x प्लस 5 कर दिया तो उस केस में 0 आउट हो गया है ना, मतलब क्या 5 इंक्लूडेड है नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरीके से मैं करूंगा, जैसे वो सजेस्ट कर रहा है कि मान लो मैं ले लेता हूं कि t1 बराबर x प्लस 4, t2 बराबर y प्लस 4 एंड t3 बराबर z प्लस 4, ठीक है ना। तो इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, तो जब +4 करोगे इसमें 4 ऐड कर दोगे तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ जाएगी, 0 1 2 3, यही ना, 4 ऐड करेंगे तो यही तो है। सो अब ये अगर हम कन्वर्ट करें यहाँ से, तो यहाँ से अब मैं टी आई, देखो मैं क्वेश्चन को टी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना। सो वी आर कन्वर्टिंग दैट क्वेश्चन इनटू टी। सो यहाँ से मेरे पास आ गया कि x की वैल्यू आ जाएगी t1 -4, y की वैल्यू t2 -4, z की वैल्यू t3 -4। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, सो यहाँ से जब सॉल्व करोगे, सो x जगह रखो, सो t1 प्लस t2 प्लस t3, ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 जो क्वेश्चन है, वो कन्वर्ट हो जाएगा -12 तो बराबर 13 आ गया ना। तो ये इक्वेशन सेम है, दिस इक्वेशन इज सेम एज दिस। सो यहाँ ईच एक्स वाई जेड जो था मोर देन -5, मतलब -4 -3 -2 था। अब ये 4 ऐड कर दिया तो 0 1 2 हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया,
सो ईच ti कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब बताओ इसके कितने सॉल्यूशन होंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला? नंबर ऑफ, हम क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे? सो वी आर लुकिंग फॉर नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन ना, क्योंकि ये जीरो भी इंक्लूड कर लिया मैंने। हाँ तो सो हमने जीरो भी इंक्लूड कर लिया यहाँ पे, इसीलिए ये आंसर आया। तो ये आ गया 13 3 16 मतलब 15 चूज 2। सो 15 चूज 2 मतलब 15 गुने 15 इंटू 14 अपॉन 2, सो 15 इंटू 7 105 आया। ठीक है, अब दूसरा तरीका जो तुम सोच रहे हो उससे ट्राई करें। ये ओके है ना? सर ये तो समझ आ गया, पर मेरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन में प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा केस कहाँ ऐड कर रहे हैं? एक्स्ट्रा केस तुम क्या कर रहे हो? अब तुमने इस क्वेश्चन को ऐसे रिड्यूस किया कि जो t1 है उसको तुम ले रहे हो x प्लस 5, ये ले रहे हो ना। t2 को ले रहे हो तुम y प्लस 5, और t3 को क्या ले रहे हो तुम z प्लस 5, यही ले रहे हो ना। डन। दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। आंसर देखो, क्योंकि अगर कुछ गलती होगी तब गलत आंसर आएगा, वरना अप्रोच तो दोनों करेक्ट है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका सपोर्ट बताओ, इसका सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जैसे तुम्हारा था कि xi मोर देन -5 था, स्ट्रिक्टली मोर देन, तो ये स्ट्रिक्टली मोर देन 0 होगा, हाँ या ना? चलो, तो यहाँ तुम t1 t2 t3 को क्या मान रहे हो? पॉजिटिव। सो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना हम लोग अब। तो लगाओ, रुक जाओ, फिर से मैं रिड्यूस करता हूँ ध्यान से। सो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। अब यहाँ से x की जगह क्या रखेंगे? है ना, सेम ही आएगा ना, अलग नहीं आएगा। देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x को क्या रखोगे तुम? t1 माइनस 5, y को t2 माइनस 5, z को t3 माइनस 5। तो देखते हैं आंसर सेम आना चाहिए। सो t1 प्लस t2 प्लस t3, और कितना आ जाएगा ये? -15। तो इधर आ गया 16, एक्चुअली आ गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? अरे पागल हो गए, हाँ ये फॉर्मूला लगाओगे ना अब तुम। सो 15 चूज 2, और यहाँ क्या आया था? हो गया। तो गलत कोई भी नहीं, दोनों तरीका सही, तुम्हारा तरीका भी सही, उसका तरीका भी सही है, दोनों सेम आंसर आएगा। देख लो तुमने क्या गलती की, अब ये चेक करता हूँ तुम्हारा सॉल्यूशन क्या था। अच्छा, तुमने 16 चूज 2 कर दिए थे क्या? मतलब तुमने किया तो सही है, बस फॉर्मूले गलत लगाए ना। क्या गलत है तुम्हारे ऊपर? तुम्हारा तो राइटिंग थोड़ी खराब है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या लिखे हो तुम। समझ, गलती कर दिया ना, हाँ ये फॉर्मूला था ना, तो इसलिए ठीक है, जो तुम कर रहे हो वो भी सही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, और 4 आदमी अलग तरीके से कर रहा है, सबका आंसर सेम हो सकता है। द थिंग इज अप्रोच सही होने चाहिए, कॉन्सेप्ट सही लगाने चाहिए, तो आंसर सेम ही रहेगा। तो आप चाहे उस तरीके से सॉल्व करो, चाहे इस तरीके से सॉल्व करो, दोनों से आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, ओके। चलो भाई, तुम्हारा एक हो गया, अब एक एक दूसरे पर्सन का देखते हैं। तो हाँ जी सयानी, तुम्हारा एक क्वेश्चन देखते हैं।